माँ के दूध की कहानी हम अक्सर सुना करते रहे हैं, बचपन में भी, जवानी में भी और अब भी। माँ के दूध का प्रेम, उसका महत्व, उसको लेके न जाने क्या क्या कहा जाता रहा है। और हम सब भारतीय खास तौर से उसको लेके बहुत गौरवान्वित होते रहे हैं कि माँ के दूध में ताकत कितनी होती है, माँ का दूध पोषक कितना होता है, कितना न्यूट्रिशियस होता है। और आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो आपको एक माँ के प्रति आदर तो दिखाएगी ही दिखाएगी। पूरी दुनिया की माएँ जो अपने बच्चे के होने के बाद उसको फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके प्रति अपना आदर और सत्कार आपका मन में और बढ़ जाएगा। हाँ, ये कहानी एक लेह लद्दाख की। आजकल तो आप जानते ही हैं कि लेह लद्दाख क्यों प्रसिद्ध है। चीन और चीन से जुड़ी हुई खबरें सब वहीं से आ रही हैं। लेकिन अभी जो खबर है वो चीन से जुड़ी हुई नहीं है। वो खबर है एक मातृत्व के प्रेम की। और ये प्रेम अपने आप में अद्भुत है, प्रेम की निशानी, जिसको समझना, जिसको देखना बहुत ही रोमांचक है। खासतौर से अब जब कुछ एक माएँ जो हैं वो दूध पिलाने में बच्चों को रुचि उतनी नहीं लेती हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन अभी भी अधिसंख्य माएँ ऐसी हैं जो ये काम करने में जिनको गर्व महसूस होता है। लेह में एक युवती हैं दोरजी पालमो। 16 जून को उनके घर पे एक किलकारी होती है, खुशियों का माहौल होता है। लेकिन कुछ ही देर में उनको लगता है कि कुछ समस्या है, बच्चा जो है फीड नहीं ले पा रहा है। और जब डॉक्टरों को दिखाया, स्थानीय डॉक्टरों को, तो मन में ये आशंका हुई कि क्या बच्चा बचेगा, नहीं बचेगा, क्या होगा। तय है, मोबाइल का युग है। बच्चे के पिता वहां नहीं रहते थे और वो काम धंधे, नौकरी के सिलसिले में मैसूर, अब सोचिए कहाँ मैसूर, पूरा साउथ में, और कहाँ ले, दोनों की दूरी ही अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि समझना मुश्किल है। दिल्ली से ही बेंगलुरु की फ़्लाइट 2-2.5 घंटे की, दिल्ली से लेह लद्दाख की फ़्लाइट इतनी लंबी चौड़ी, और फिर बेंगलुरु से वो मैसूर एक 100 किलोमीटर और मान लीजिए उसको। तो ये दूरी में थे। पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। जिगमे वांगचुक, आपको ये नाम जो है, सरनेम, खासतौर से अब आप परिचित काफ़ी होते रहे होंगे। पहले 3 इडियट फिल्म में उसी तरीके का नाम आया, और उसके बाद हमारे वांगचुक साहब जो थे वो अब चीन की चीज़ों को लेके, बहिष्कार को लेके काफ़ी आगे रहे। बातचीत हुई घर में, बहुत थपड़ तपड़ से पूरा मामला। जब डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों ने कहा इसका एकमात्र चारा है कि आप बच्चे को, यहाँ वो सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं इसके बच्चे के लिए जो कुछ भी हैं वो दिल्ली में, और आप दिल्ली ले जाइए। बच्चे को उसके मामा, यानी कि माँ के भाई, उसको लेकर के दिल्ली आए, और इधर से बच्चे के पिता भी जो हैं वो वापस अपना बेंगलोर से यहाँ आ गए। वो रूस से भागे भागे आए। यहाँ दिल्ली में एक अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, मैक्स शालीमार के पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। उनको दिखाया गया और पता ये लगा कि साहब ये सामान्य बीमारी नहीं है, लाखों में किसी को होती है, और फूड पाइप और विंड पाइप मिल गया है कहीं, वो गड़बड़ है, जिसकी वजह से सारी समस्या हो रही है, और इसका ऑपरेशन तत्काल होना हो। ये जो
लेह में जो वांगडू दंपत्ति वाला मामला हाँ था, हाँ हाँ ये हाँ। कितना क्रिटिकल रहा आपके लिए? आपके आपने अपने जितने लंबा समय आपने जो बच्चों की सेवा में बिताया है, तो उसमें उसको देखते हुए कितना लंबा, और इस तरीके का कि 1000 किलोमीटर दूर से बच्चे के माँ जो है वो दूध भेज रही है, इस तरीके की घटनाएं कितनी होती हैं, किस तरीके? पहली बार हुई है, मैं तो पहली बार देखी है ऐसी। अच्छा अच्छा। ज्यादातर इवन आसपास के जो पेशेंट होते हैं पानीपत वगैरह के या इस एरिया के, सोनीपत पानीपत के, वो भी मदर्स आके नहीं फीड कराती, क्योंकि अगर सिजेरियन वगैरह होता है हाँ, तो हफ्ते 10 दिन तो वो वैसे ही नहीं उठ ऑलमोस्ट पाती। उठ पाती है। और प्लस कोविड का टाइम है, हम्म। मदर का ट्रेवल करना इतना आसान तो नहीं होगा जी जी। कहीं। तो वो तो उसका एंटरप्राइजिंग फादर था, हाँ फादर है, जिसने सोचा, हम लोग तो सोच रहे थे, हमने तो जस्ट डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट फीड मिल जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, फीड तो दे ही रहते हैं उसे। हाँ हाँ। तो उसने ये रास्ता निकाला। मैन्युवरिंग जितनी है उसने की, लेकिन हाँ ऑब्वियसली, मतलब कि जो इसका सारा अच्छा, लोग अच्छे हैं जनरली, अच्छे लोग मिल जाते हैं। नहीं नहीं, वैसे आपने रास्ता बताया। पैसेंजर्स भी अच्छे मिल गए, पैसेंजर्स भी अच्छे मिल गए जो ले आते हैं, एयरलाइंस विस्तारा वाले हैं शायद, हम्म। वो लोग भी परमिट करते हैं उसे लाने हम्म। को। जी जी। तो मेहनत तो करते हैं फादर, और मदर, बच्चा पास में नहीं है फिर भी मदर ब्रेस्ट फीड एक्सप्रेस करके प्रिजर्व कर रही है। हम्म। तो अब बच्चा जब शकल नहीं कर रहा होता जी जी। तो ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है, हाँ हाँ। लेकिन मदर का मेंटल स्टेटस इसका मतलब पॉजिटिव रहा होगा जो ब्रेस्ट फीड पूरा निकल रहा है। जी जी जी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये उसी के हिसाब से है, मतलब इस वही है। मतलब जो माँ ने किया वो बहुत बड़ा काम है, पिता ने भी खैर पूरा पूरा अपना भाग बिल्कुल दौड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके फादर जी, आपके फादर कैरियर। आया था, हाँ। जी जी। फादर क्या बता? फादर आया था कर्नाटका से, हाँ, मामा के साथ बच्चा आया था। मैंगलोर, हाँ मैंगलोर से, हाँ बंगलोर, हाँ, मैसूर से आया था। मैसूर से, हाँ। हम्म। मेरे आ, हिसाब से क्या, हाँ। आपने अपने करियर में नहीं किया हो या नहीं देखा हो, क्या कभी इसके पहले कभी ऐसा हुआ था, आपने कभी सुना भी रहा हो कि इस तरीके से एक माँ बाप, एक पेरेंट जो है बच्चे के लिए दूध लाते हो, लाए हो, ला पाए हो? नहीं इतना आसपास से लाते हैं, ऐसा नहीं नहीं लाते हैं हम्म। ओवरनाइट जैसे, लेकिन कितना डिस्टेंस होता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। दिल्ली के दिल्ली में जैसे मदर घर पे है, नहीं आ पाती तो ले आते हैं। हाँ। लेकिन इतना एफर्ट करके विद ऑल सारा का सारा रास्ता तैयार करके कि एयरपोर्ट जाएगा, फिर एयरपोर्ट से लेने आएगा, ये ये मुश्किल फादर काम। के बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली सोच के मुश्किल लगता है। 14 को बच्चा पैदा हुआ था, 16 को हुआ था, तीसरे दिन जब ये बात हुई तो तीसरे दिन वो लोग आ गए और बड़े भारी मन से, बहुत हिम्मत के साथ माँ बाप ने, दोनों ने ये तय किया कि जो है वो बच्चे का ऑपरेशन कराया जाए, वो भी उस बच्चे का जो माँ से दूर है। माँ की क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था और वो वहीं पर लेर में रहना उसकी मजबूरी थी, तो बच्चे को, छोटे से बच्चे को, आप सोचिए 2-3 दिन के बच्चे को लेके उसका मामा तय करके आता है और बच्चे की का ऑपरेशन हो गया। शुरुआत के दौर में तो कुछ दिन ठीक रहा, फिर दिक्कत होना शुरू हो गई और बच्चे को एनास्टोमिक जो थी उसकी वो लीक होने लगी। तकनीकी टर्म है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें उसको सांस लेने में और बाकी प्रॉब्लम होने लगी उसका। और इस बीच क्या हुआ कि साहब 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बीत गए तो अब सवाल ये आया कि कैसे बच्चे को फीड शुरू कराई जाए, ओरल फीड कैसे हो गई। तब समस्या ये हुई कि माँ तो वहाँ रहती है, माँ का क्या किया जाए, कैसे उसको हुआ। तो माँ, बहादुर माँ जो थी दोरजी पालमो, और उनके पति जिग्मे वांगचुक, तो उन्होंने तय किया, आपस में बातचीत की, कुछ संपर्क तलाशे और क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये डॉक्टरों की राय थी कि किसी तरीके के माँ का दूध अगर मिल जाए, डॉक्टर हर्षवर्धन की खास तौर से राय थी कि माँ का दूध किसी तरीके से मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि माँ का दूध रोज कैसे मिलेगा। अब इस मशक्कत में लोग लग गए कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि लेह से जो फ्लाइट चलती है विस्तारा की,
वहाँ पर बातचीत की, वहाँ भी कुछ संपर्क मिल गया उनको। और वो संपर्क ऐसे मिले कि वो माँ रोज अपने बच्चे के लिए रोज वो 60 ml 60 ml की 6 बोतलें भेजती है बच्चे के लिए, बच्चे को पिलाया जाता है। विस्तारा की फ़्लाइट रोज़ जो आती है वो लेकर के आती है, और उसका बच्चे का बाप जो है वो एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट से जो एक विशेष कंटेनर में जो वांगचुक हैं उसको लेकर के फ़ौरन अस्पताल आते हैं, और वहाँ उसे पिलाने की व्यवस्था की जाती है। और फिर उन्हीं बोतलों को, जो बोतलें जिनको आती हैं उनके हो सकता है दूसरा सेट हो या एक और सेट हो, वो उनको वापस भेजा जाता है ताकि दूसरे दिन के लिए माँ जो है उसको निकाल के दे सके और भेज सके वो। ये सब इतना महत्वपूर्ण और इतना भावुक है कि एक माँ 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोज़ अपने बच्चे के लिए दूध निकालती है, फिर भेजती है। और उधर बाप भी कितनी मशक्क़त कर रहा है कि रोज़ अस्पताल से एयरपोर्ट जाता है, वहाँ रुकता है, लाता है, फिर भागता है, फिर लाता है। रोज़ ये प्रक्रिया चल रही है। और अब ईश्वर की कृपा से वो बच्चा लगभग ठीक होने की स्थिति में है। इस मामले में डॉक्टर हर्षवर्धन मानते हैं कि पूरे परिवार ने बहुत सहयोग से, बहुत हिम्मत से काम किया है। ईश्वर से मनाइए कि बच्चा भी अच्छा हो जाए जल्दी, और फिर वो अपने अब उसको माँ के पास भेजे जाने की तैयारी हो रही है। वो भी तब, अब जो ख़ास तौर से कोरोना का युग है, तो कोरोना में माँ के दूध की कितनी महत्ता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे इतर आप देखिए, न्यूयॉर्क जहाँ इस समय बहुत बड़ा आतंक इसका फैला हुआ है कोरोना का, वहाँ पर लगभग 1000 माँओं ने एक डील क्या, एक अपना सहमति दी है कि इससे निपटने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए एक दवा तैयार जो हो रही है, उसमें 1000 माँओं ने कहा कि हम अपना दूध देंगे और उस पर आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च, उस दूध से रिसर्च हो रही है। और वो जो न्यूयॉर्क में रुबेका पावेल हैं, जिसकी जो प्रमुख हैं जो इसको काम कर रही हैं, उनका कहना है कि ये एंटीबायोटिक दूध जो है एंटीबायोटिक क्रिएट करता है, और इससे बहुत ही आसानी होगी कोरोना से लड़ने के लिए। दूध का महत्व, माँ के दूध का महत्व कौन नहीं जानता। तो ये इसका महत्व था। और वो भी तब जब इस समय खास तौर से यूरोप में ये दूध पिलाने के खिलाफ में कुछ अभियान भी चले थे और कुछ चीज़ें भी होती, लेकिन अभी भी एक मोटा मोटी आप देखेंगे तो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं, माएँ जो हैं, 3 महीने तक तो कम से कम दूध पिलाती ही पिलाती हैं। और 5 में से 4 बच्चों को वो दूध उनका मिल जाता है उनको इस तरह। और जबकि ये भारत में प्रतिशत 95% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 6 महीने तक तो 54-55% बच्चों को ये वाला दूध ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है, और तो बाद में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन लेकिन ये माना जाता है कि अगर किसी बच्चे को साल भर तक ये दूध मिल जाए तो उसको बाकी दिक्कतों से सामना सेहत के लेकर के नहीं करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, आपको याद होगा और आप सब जानते होंगे कि हिंदुओं में और हमारे देश में ये परंपरा रही है बताने की, करने की, कि बच्चे का अन्नप्राशन कब होता है, 6 महीने बाद होता है। तो वो उस अन्नप्राशन से इसको जोड़ के देखिए, शायद इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस 6 महीने के बाद ही बच्चा जो है अन्य चीज़ें, पानी और चीज़ें ग्रहण करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे तो 2-2 साल तक माँ का दूध पीते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो सब पुष्ट होते हैं, सुधीर होते हैं और दीर्घायु उनको मिलती है। तो ऐसे बच्चों और का सौभाग्य होता है कि उन्हें ऐसी माएँ मिली। और मैं तो आज सलाम करने का मन कर रहा है वांगचुक दंपत्ति को, दोरजी पालमुक को और जिग्मे वांगचुक को, जिन्होंने ये किया, और ख़ास तौर से डॉक्टरों को भी जिन्होंने नया रास्ता दिखाया। उम्मीद है कि आप भी इसे पसंद करेंगे, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को।
कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कि माएँ और अपना योगदान इसमें और बढ़ा करके करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।